नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस और दरोगा का पद रोस्टर जारी कर दिया गया है और बिहार पुलिस और दरोगा दोनों वैकेंसी आने वाली हैं। कुछ ऐसे पद हैं जो प्रमोटेड के थ्रू होने वाले हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। रहमान सर पहले से ही कहते आ रहे हैं कि पुलिस और दरोगा की नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना खुशी है सर? निश्चित रूप से खुशी है और आपको भी विश्वास हुआ होगा क्योंकि मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि जून में दूसरी बहाली आएगी और ड्राइवर का सिपाही का भी आएगा। ड्राइवर 22,000 सिपाही बोले तो 22,010 है। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ये जून में दरोगा और सिपाही के बहाली के बाद, ड्राइवर की बहाली के बाद फिर 2027 तक ये 2-3 बहाली और आपके सामने आएगा। मतलब रेगुलर रहेगा क्या? रेगुलर 2027। अच्छा। मैं कोई भी बात इधर उधर की बात पर नहीं बोलता हूँ। ये पुलिस मुख्यालय माननीय डीजीपी बिहार के शब्दों को बोलना, किन्नर कृष्ण भैया के शब्दों को बोलना, वही आपके सामने रख रहा हूँ। मेल उल के भी आए हैं किसी से? बिल्कुल, किससे मिल के आए? डीजीपी हुए, आपको बिहार के डीजीपी हुए विनय कुमार सर, आपको एडीजी हुए कुंदन किशोर सर, उनसे मिले। अच्छा। फिर बिहार के वर्तमान गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले। सैल भैया से मिले। सबसे मिलने के बाद स्पष्ट होगा कि नहीं, लगातार बहाली हर फील्ड में। ये तो पुलिस की बात है इसलिए पुलिस बोल रहे हैं, हर फील्ड में लगातार बहाली आएगी। मतलब डीजीपी और मुख्यमंत्री दोनों लोग से मिल के आ रहे हैं? दोनों मिल के आ रहे हैं। दोनों ने आश्वस्त किया कि लगातार आएगी। अभी इतना। दरोगा के कितने पद रहे? दरोगा आपको 1829। 1829 कुल दरोगा का 1829 आएगा। ना 27, ना 28, ना 31। 1829 बोले तो 1829। अच्छा, जो रोस्टर में है वो रोस्टर में क्लियर है। अच्छा, 27 तक वैकेंसी कंटिन्यू रहेगी? किसी भी हालत में 27 तक रहेगी। और आपको फिर इस निकलने के बाद ये लोग ट्रेनिंग में जाएंगे या परीक्षा दे देंगे तो देखिएगा फिर से पीछे से बहाली रहेगी। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार के बच्चों के लिए। मतलब बिहार में जैसे आप कह रहे हैं कि 27 तक रहेगा, टीचर उचर का भी कोई अनुमान है सर इधर? TR4 ना, TR4 हंस के गा के इनको लेना पड़ेगा यार। लेना पड़ेगा तो लाठी से आपका पिटवा देना। इस बात से स्पष्ट हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री ये जान रहे हैं कि बच्चों के समक्ष TR1, TR2, TR3 के बाद लगातार के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया TR4। लेना पड़ेगा किसी हालत में। शिक्षा मंत्री भी उस समय बोले थे, सुनील कुमार, आपको बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोल बोले थे, लेना पड़ेगा ही, किसी भी हालत में लेना पड़ेगा। अच्छा, एट एनी कॉस्ट। अच्छा, क्या लगता है सर जिस तरीके से बहाली नजदीक आ गई है, इस समय देखा जा रहा है जैसे पिछले दरोगा में इतना ज्यादा कूट वाले प्रश्न पूछ दिया था कि बहुत सारे छात्रों को मतलब समझ में नहीं आ रहा था। छात्र पढ़ के कुछ वन लाइनर गए थे, लेकिन कूट वाले प्रश्न, जीएस की बात करें, रीजनिंग की बात करें और जितने भी मतलब मैथ उथ में भी, साइंस में भी कूट वाले प्रश्न पूछ दिए गए, कथन निष्कर्ष वाले पूछ दिए गए। लगता है कि कुछ सिलेबस भी चेंज होगा दरोगा पुलिस? प्रश्न बता दूं, मैंने शुरू से कहा है कि एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कटवानी बिल्ली, रेटवानी चूहा के साथ इसको जानो। ये जानना तुम्हारा अधिकार है, कर्तव्य है, लेकिन उन प्रश्नों को भी जानो जो प्रश्न मेरिट बनाएंगे। वही मेरिट बनाएंगे। 30% से अधिक प्रश्न ऐसे होंगे जिसके लिए लड़कों को किसी भी हालत में एनसीईआरटी एक बार पढ़ा ही होना चाहिए। अच्छा, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो मेरिट में नहीं, पीटी आ जाए, मेंस आ जाए, मेरिट में नहीं आएंगे, छट जाए। एग्जाम कब तक ले लेगा सर? जो जून में मतलब बहाली फॉर्म आ जाएगी किसी हालत में। मई में 27 मई को दरोगा की परीक्षा है, आपको पता है ना। 27 मई को दरोगा परीक्षा के बाद इसको आपको मई या फर्स्ट जून में इसकी बहाली आ जाएगी, पूरी तरह से जून में आ जाएगी और जून जुलाई तक फॉर्म भराने का सब क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम सर? एग्जाम 2 महीना 3 महीना मान लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना समय 3 महीना समय देगा बच्चों को ये पढ़ने के लिए। क्या करे अब लास्ट में, क्या करे? इधर उधर नहीं भटके, इधर उधर जाएंगे, कबर जाएंगे। हमें पहले बोला कि भैया अब रटा रटाई बम खत्म, खरीदा खरीदी खत्म, कोई खरीदे कोई लालच दे उससे मतलब नहीं है। तो पैसा देना हो तब वो नहीं देना भी समझ गया। हाँ, लेकिन भी नहीं समझेगा तो पागल हो गया होगा सब। यानी कि सारा कुत्ता काशी नहीं जाता वाला बात है। तो इसलिए बोले कि बाबू रे पैसा हो तो भी, ना हो तो भी, बाद में दे दिए, नौकरी के बाद दे दी है, लेकिन हमारा पास पढ़ ले। हम हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर रहे हैं तो जीत निश्चित रूप से दिलाएंगे। चालू कर दिया है? हाँ भाई, धनाधन चालू है। हनुमान चालीसा, रहमान चालीसा चालू है। अच्छा। हनुमान चालीसा का आशीर्वाद है। अच्छा। और ये रहमान चालीसा चल रहा है हनुमान चालीसा का आशीर्वाद से, और इसका अंतिम परिणाम बीपीए राजगीर। देखिए बाबू, पैसा कमाने के लिए कोई पढ़ावे दरोगा को, कोई बैच ला दे, दरोगा सिपाही ला दे, लेकिन दरोगा सिपाही मेरी आत्मा है बाबू। दिल की बात बोले, बजरंग बली के सामने, रब के सामने हम कोड़ फूट जाए, सिपाही दरोगा बात आता है मेरा कलेजा फड़फड़ाने लगता है। हमको लिखवा भी दिया, दिखा दीजिए। उड़ता वही जो फड़फड़ाता है, गुरु रहमान, उड़ता वही जो फड़फड़ाता है। अगर जो बच्चा अगर कुछ करना चाहता है, एक बार पढ़े, पैसा मत देना, बाद में दे देना। हम तुम सफल रहोगे तो हमको खुशी होगा। मतलब सफल होना है, बस ये सफल होइए। आपको जरूरत है समाज को। तो बाकी रहमान सर डीजीपी मुख्यमंत्री से मिल करके आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि जून में, रोस्टर तो क्लियर कर ही दिया गया है, लेकिन जून में ये वैकेंसी आ जाएंगे। 3 महीना परीक्षा का समय दिया गया है
और बाकी सर सीधे कह रहे हैं कि पैसा हो तो भी, ना हो तो भी आइए, लेकिन एक बार हमसे पढ़ लीजिए, क्योंकि दरोगा और सिपाही के स्पेशलिस्ट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।